हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, चैप्टर वाइज समरी सेशन के अंदर हम लोग आपको विद इन 30 मिनट्स पूरा का पूरा चैप्टर स्टार्ट टू एंड रिवाइज कर देते हैं। और इसी सीरीज के अंदर आप सभी के लिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक चैप्टर गुडविल आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो इस चैप्टर को भी फटाफट से रिवाइज करते हैं और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। गुडविल का मीनिंग क्या होता है? कहता है गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। इट इज अ बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ अ गुड नेम, reputation and connections of a business. It is the attractive force which brings in customers. It is one thing which distinguishes an old established business from a new business at the first instance. कहता है गुडविल एक ऐसा अदृश्य एसेट है, एक ऐसी एडवांटेज है, एक ऐसा बेनिफिट है जो तेरे बिजनेस में तुझे नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में मदद करता है, तुझे ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने में मदद करता है, तुझे अपने कंपटीशन से एक स्टेप अहेड रहने में मदद करता है और तुझे कंपटीशन से अलग हटकर प्रेजेंट करने में मदद करता है। तो गुडविल एक एडवांटेज है, गुडविल एक बिजनेस का बेनिफिट है जो आपके पास आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर आपको एडवांटेज देता है। तो गुडविल इसीलिए हम बोलते हैं गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है ना। जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, कोई भी जैसे एसेट होता है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, जैसे उन सभी एसेट्स का इस्तेमाल करके आप बिजनेस को करते हो, वैसे ही गुडविल भी आपके बिजनेस में आपको मदद करता है ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने में, अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने में। ठीक है सर। सर गुडविल क्योंकि एक एसेट है तो क्या इस गुडविल की हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। आज बात करेंगे गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पर गुडविल की क्या फीचर्स होते हैं, गुडविल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो कहता है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, दिखता नहीं है पर बिजनेस में मौजूद होता है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट। गुडविल कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ बिजनेस आइडेंटिटी, दैट इज द एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। तेरा बिजनेस है तो तेरी गुडविल है, बिना बिजनेस के आप गुडविल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर एंड इट मे डिफर अंडर डिफरेंट अजम्पशंस। जैसे हर चीज की कीमत लगाने के लिए नजरिया चाहिए होता है, वैल्यूएशन करने के लिए आप अलग अलग अजम्पशंस लेते हो, वैसे ही गुडविल की कीमत निकालने के लिए आपको गुडविल के बहुत सारे तरीके फॉलो करने पड़ते हैं। और गुडविल की कितनी वैल्यू आएगी ये डिपेंड करेगा वैल्यूएशन करने वाले व्यक्ति के ऊपर। ठीक है। गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स अट्रैक्ट करती है और कस्टमर्स के आने से आपके बिजनेस में हायर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करती है। गुडविल एक ऐसा एडवांटेज है जो तेरे बिजनेस में तुझे बाकी बिजनेसेस से अलग हटकर खड़ा करता है। यही तो गुडविल है। ठीक है सर। नेक्स्ट बात उठती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला, गुडविल को अफेक्ट करने का कारण बनता है आपके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी। आपकी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, कितनी एफिशिएंट है, कितनी कॉम्पिटेंट है, कितने अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग करती है, इसी कारण से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो, जो आपको गुडविल की वैल्यू इंक्रीज करने में मदद करेगा। आपके पास कुछ एडवांटेज हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास बिजनेस में कुछ ट्रेडमार्क्स हैं, कुछ पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, जिसके कारण आप आपके बिजनेस के अंदर ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हो, जिसके कारण आपके पास एक एडवांटेज है दूसरे बिजनेस के मुकाबले में। इसी के कारण आपकी गुडविल बिजनेस के अंदर जनरेट हो जाती है। कई बार आप एक ऐसी लोकेशन में प्रेजेंट होते हो जिस लोकेशन में आप फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेते हो या फेवरेबल बिजनेस के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, जिस कारण से आप गुडविल जनरेट कर पाते हो। फिर कई बार आपका बिजनेस का नेचर ऐसा होता है जिसमें प्रोडक्ट्स की बहुत हाई डिमांड रहती है, और क्योंकि प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड रहती है आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो, जिसके कारण से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उसी कारण से आपका डिमांड या आपकी गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। Market conditions of high demand and low supply will lead to higher profits with low capital investment. Therefore, it increases goodwill.
एंड अदर फैक्टर्स लाइक आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स कैसे लेते हो, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, क्या आपके कस्टमर्स अच्छे हैं, हैप्पी रहते हैं, क्या आपके रिलेशंस, आपकी मैनेजमेंट, बिजनेस ओनर और आपके जो लेबर के साथ रिश्ते हैं क्या वो कॉर्डियल हैं। और ये सारी बातें आपको गुडविल, आपके नाम, आपके फेम, आपकी रेप्यूटेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण गुडविल अफेक्ट होती है। गुडविल फिर दो तरह की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी और बिजनेस को परचेज करते हो, जब आप किसी और बिजनेस को खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस बी है। ए बिजनेस ने बी बिजनेस को बाय कर लिया, ए ने बी को खरीद लिया। तो ए बी को खरीदते समय बहुत सारी पेमेंट करेगा जिसको हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। भाई बी बिजनेस तो बिक रहा है, ए बिजनेस उसको खरीद रहा है, तो ए बिजनेस जब बी बिजनेस को खरीदेगा तो कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा, उसके एसेट्स को खरीदने की कुछ पेमेंट करेगा। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दें, द एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज पेड in excess of the purchase consideration, that extra amount is called goodwill. For example, B के जो net assets हैं, B के जो net assets हैं वो 5 लाख रुपए के हैं। B का टोटल सामान जो हम खरीद रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, सब कुछ जो भी हम ले रहे हैं बिजनेस में, 5 लाख रुपए की कीमत का है। लेकिन इस 5 लाख की कीमत को चुकाने के लिए हमने 6 लाख रुपए दे दिए। बी का बिजनेस 5 लाख की वर्थ का है, हमने उसको खरीदने के लिए अगर 6 लाख रुपए दे दिए तो हमने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स। तो जो 1 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए, उस 1 लाख को हम बोलते हैं कि हमने बी की गुडविल खरीदी है 1 लाख रुपए में। द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू पे ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस परचेज्ड, दैट इज कॉल्ड गुडविल। इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, एक्वायर्ड गुडविल, खरीदी हुई गुडविल। ठीक है। फिर होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, बहुत सालों से बिजनेस कर रहा हूं, मेरे अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, मेरी मैनेजमेंट अच्छे डिसीजंस लेती है, मेरा बिजनेस साउंड है, प्रॉफिटेबल है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मेरा बहुत अच्छा नाम है, रेप्यूटेशन है, सब कुछ बढ़िया है। तो मैं अपने ही बिजनेस की गुडविल एज्यूम कर सकता हूं। मैं मान सकता हूं ना कि हाँ यार मैंने इतने साल काम किया, मेरा तो इज्जत है, मान मर्यादा है, बिजनेस सर्कल के अंदर मेरा नाम है, मेरी रेप्यूटेशन है, तो मेरी गुडविल है। क्या मैं इस गुडविल को खरीद रहा हूं? नहीं, ये गुडविल तो मैंने जनरेट की है अपने आप, अपने एफर्ट्स के साथ, अपनी मेहनत के साथ। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये जो गुडविल हमने खरीदी थी बी की, उसके पैसे दिए थे, बी को 5 के बदले 6 लाख दिए थे कि तू ले 1 लाख रुपए फालतू, अपना गुडविल भी हमें दे दे, तेरा नाम, तेरी रेप्यूटेशन, तेरी मार्केट में इज्जत आज से हमारी, उसके बदले 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले ले। इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमने अपना बिजनेस खुद ही करके ओवर द ईयर्स अपनी गुडविल जनरेट करी है। हमने किसी की गुडविल खरीदी नहीं है, अपनी ही गुडविल है, उसको क्रिएट किया है। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल की तो वैल्यू लगाई जा सकती है, परचेज गुडविल की तो वैल्यू, कीमत लगाई जा सकती है। हमने भी को बोला ना 5 लाख के बदले ये पकड़ 6 लाख, 1 लाख फालतू ले ले। मान ले 1 लाख रुपए हमने तेरे नाम के, तेरी इज्जत के, तेरी गुडविल के दिए हैं, हमने उसकी वैल्यू लगा दी 1 लाख रुपए। यहां पर कैसे बताएं कि हमारे बिजनेस में हमारी गुडविल कितने की? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। और क्योंकि इस गुडविल को खरीदने के लिए हमने पैसे नहीं दिए हैं, कहां दिए पैसे? हमने इस गुडविल को खरीदने के पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इनटैंजिबल एसेट से डील करता है वो बोलता है गुडविल कैन ओनली बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन मनी और मनीज वर्थ इज पेड टू एक्वायर इट। दिस मीन्स दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्रिएट करने में तूने पैसे नहीं दिए हैं, किसी को तूने पैसे नहीं दिए। और जब तूने किसी को पैसे नहीं चुकाए हैं, पैसे नहीं दिए हैं,
इसीलिए तू इस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, राइट? ओके सर। सर गुडविल की वैल्यूएशन के कितने मेथड आपने हमें सिखाए थे? तो बेटे मैंने आपको 5 मेथड सिखाए थे गुडविल की वैल्यूएशन करना, है ना? गुडविल की वैल्यूएशन करने के मैंने आपको 5 मेथड सिखाए थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन पांचों मेथड को विद फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपका ये चैप्टर आपको समराइज हो जाए। मैं डिटेल में तो सारा नहीं करा सकता, मैं सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में नहीं करा सकता, पर मैं इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और एक एक क्वेश्चन सारे मेथड्स का करा दूंगा सो दैट एटलीस्ट आपको एक बार रिवाइज हो जाए। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड में गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ सो मेनी ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कहता है गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट निकालना पिछले कुछ सालों का, 3 साल की एवरेज, 4 साल का एवरेज, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना और फिर उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जिसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि जब तू किसी के बिजनेस को एक्वायर करता है, यानी कि जब तू परचेज करता है किसी की गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तो हम बात ही नहीं करते, जब तू किसी की गुडविल को परचेज करता है, उसको पैसे देता है, उस गुडविल से तेरे पास कुछ बेनिफिट आता है, क्योंकि गुडविल तो बेनिफिट है, गुडविल तो एडवांटेज है जो उसके बिजनेस में थी। अब तूने उस एडवांटेज को खरीद लिया है, तूने उसके बेनिफिट को एक्वायर कर लिया है, जिसके बदले तू पेमेंट कर रहा है, गुडविल की पैसे दे रहा है, तो वो एडवांटेज अब तेरी हो जाएगी, वो बेनिफिट अब तेरा हो जाएगा। लेकिन ये एडवांटेज और ये बेनिफिट सदा के लिए तेरे पास नहीं रहेगा, सदा के लिए नहीं रहेगा, कुछ सालों तक ही ये बेनिफिट तुझे मिल सकता है, बिकॉज इसके बाद तो ये बिजनेस तेरा हो चुका है। अब इस बिजनेस में तू जो करेगा वैसे तेरी गुडविल डिफाइन होगी, तो उसके एफर्ट्स, उसकी रेप्यूटेशन, उसकी गुडविल जब तू खरीदता है तो वो गुडविल तुझे कुछ सालों तक तो मदद कर सकती है, आने वाले कुछ सालों तक तो मदद कर सकती है, लेकिन वो एडवांटेज सदा के लिए तेरे पास नहीं रहेगी। ठीक है, कितने साल वो एडवांटेज तेरे पास रहेगी, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, हमारे सवाल में नंबर ऑफ ईयर परचेज को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि हमें कितने गुना मल्टीप्लाई करना है अपने एवरेज प्रॉफिट को ताकि हमारी गुडविल आ जाए। सिंपल सा मेथड है। ठीक, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके पास, कहता है गुडविल को वैल्यू करना 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज। कहता है गुडविल को वैल्यू करना 4 ईयर्स की एवरेज इनटू 3 ईयर परचेज। तो मुझे 4 सालों के प्रॉफिट दिए होंगे, मैं उन 4 सालों के प्रॉफिट्स की एवरेज करूंगा और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो सिंपल। मेरे को 4 साल दिए हैं 12,000, 18,000 का प्रॉफिट, 16,000 का प्रॉफिट और 14,000 का प्रॉफिट। ये 4 सालों के मुझे प्रॉफिट दिए हैं। मैं क्या करूंगा, इन 4 साल के प्रॉफिट्स को टोटल करूंगा, टोटल करूं तो आएगा 60,000, फिर इसको डिवाइड बाय 4 करूंगा तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स आ जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट बेटा आ जाएंगे 15,000 रुपए। इस एवरेज प्रॉफिट को यहां लिख देंगे 15,000 और फिर उसको 3 से गुना कर देंगे तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 45,000। सिंपल, इतना सा काम करना है इस मेथड में। ठीक है, लेकिन इतना सिंपल ये है नहीं, इतना सिंपल ये है नहीं। जब हम बोलते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके गुडविल निकालो, तो कई बार सवाल हमारे को एवरेज प्रॉफिट निकालते समय कुछ गलतियां बताता है। कई बार क्वेश्चन हमारे को एबनॉर्मल लॉस बता देता है कि किसी साल में आग लग गई थी, स्टॉक सड़ गया था, किसी साल में तूने फर्नीचर को बेचा था, प्रॉफिट कमाया था, किसी साल में तेरे को इंश्योरेंस का क्लेम मिला था, किसी साल में तूने एक एसेट को खरीदा था, गलती से तूने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, बोलता था ना। कई बार बोलता था क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कई बार बोलता था गलती से क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो बेटे जब भी वो हमारे को एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, रेक्टिफिकेशंस, ऐसी बातें बोलेगा, एडजस्टमेंट्स, तो पहले मैं
अपने प्रॉफिट्स को, पहले मैं अपने प्रॉफिट्स को इन सभी आइटम से एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद मैं अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स निकालूंगा, यानी कि मैं निकालूंगा प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी ओनली, क्योंकि गुडविल केवल तेरे बिजनेस के काम से जनरेट करी गए प्रॉफिट्स के ही कारण होती है। वॉट एवर यू अर्न बाय वे ऑफ बिजनेस, उस प्रॉफिट से ही तेरी गुडविल जनरेट होती है। तो बाकी सारी चीजें मैं एडजस्ट करूंगा और इस एवरेज को निकालने से पहले मैं अपने प्रॉफिट्स को ठीक करूंगा। ठीक हो गए प्रॉफिट्स, फिर एवरेज निकालूंगा, एवरेज प्रॉफिट्स को इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करूंगा तो गुडविल आ जाएगी। ऐसी बात हमने करी थी, ठीक है सर। सर इसके बाद दूसरा मेथड आता था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यस, वेटेड एवरेज। जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो गुडविल निकलती है वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो फॉर्मूला है ना एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, वो बदलकर वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स हो जाता है। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमारे को यूज करना पड़ता है वेट्स। हमारे को क्या यूज करना पड़ता है? वेट्स को। वेट या वेटेज, इसको यूज करना पड़ता है। वेटेज नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है और वेटेज यूज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड। अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड के हैं तो जितना हाईएस्ट प्रॉफिट होगा उसको हाईएस्ट वेटेज होगी और जितना लोएस्ट प्रॉफिट होगा उसको लोएस्ट वेटेज होगी, ठीक है ना। तो इन द ऑर्डर ऑफ वेटेज हम, इन द ऑर्डर ऑफ द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स हम वेटेज असाइन करते हैं। वेटेज असाइन करने के बाद हम वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। ये बात समझ आती है सर? इसके बेस पे आपने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, हाँ, उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। जैसे कि आपको वो 5 साल दे रहा है, साल 2020, 21, 22, 23 और 24। इन सालों के आपको उसने प्रॉफिट्स दे दिए। इस साल प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, फिर 48,000 का, फिर 60,000 का, फिर 50 और 36,000 का। तो हमने क्या किया, जो सवाल ने हमको प्रॉफिट्स दी हमने वो लिख लिए। सवाल ने हमसे बोला कि गुडविल कैसे निकलेगी। सवाल ने हमें गुडविल का एक फॉर्मूला दिया, कहता है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि तू वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल, इंटू 3 कर देना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बेटे हमारे को क्या निकालना पड़ता है? वेट्स। हमारे को प्रॉफिट्स दिए हुए हैं P, हमारे को वेट्स देगा W। ये वेट्स क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेट यूज करना 1 2 3 4 5 ऑर्डर में, 1 2 3 4 5। तो हमारे को वेट्स दे दिए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि हम वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज नहीं निकाल रहे, वेटेड प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वेटेड प्रॉफिट का टोटल, अब वेटेड प्रॉफिट का टोटल करेंगे। टोटल बताओ कितना आता है? वेटेड प्रॉफिट का टोटल 40,000 प्लस 96,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000, टोटल आता है 696। तो अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट्स है 15, वेटेड प्रॉफिट कितना है 696 डिवाइडेड बाय 15, तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 46,400। गुडविल कैसे निकालनी है? वेटेड इंटू 3, तो वेटेड इज 46,400 मल्टीप्लाइड बाय 3, गुडविल की वैल्यू आ गई 139,200। लो जी 139,200, इतना सिंपल सा काम है, ठीक है ना। तो ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद बेटे मेथड आता था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल निकलती है, गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय n। n मींस नंबर ऑफ परचेज। देखो एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इंटू n,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू एन, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इंटू एन। ठीक है सर, सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? सुपर प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू बी अर्न्ड। तुझे कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था नॉर्मली, तूने कितना कमाया ऑन एन एवरेज, तूने कितना ज्यादा कमा लिया सुपर। फॉर एग्जाम्पल, तुझे कमाना चाहिए था प्रॉफिट 10,000, तूने लेकिन कमाए हैं 15,000, तो तूने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया ओवर एंड अबव व्हाट यू वुड हैव अर्न्ड नॉर्मली। तुझे नॉर्मली कमाने चाहिए थे बेटे 10, तूने कमा लिए 15, तो तूने कितने एक्स्ट्रा कमा लिए? 5,000। जो तूने एक्स्ट्रा पैसा कमाया ओवर एंड अबव व्हाट यू शुड हैव अर्न्ड नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब इस सुपर प्रॉफिट को अगर मैं इंटू 3 करूंगा तो मेरी गुडविल 15,000 आ जाएगी। इसी सुपर प्रॉफिट को अगर मैं इंटू 4 इयर्स नंबर ऑफ परचेज करूंगा तो 20,000 मेरी गुडविल आ जाएगी। सो सिंपल। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो तो अभी सीखा हमने। 4 साल हैं, चारों को टोटल करो, डिवाइड बाय 4, एवरेज आ जाएगी। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था। हमने बोला नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स वो होते हैं जो नॉर्मली एक इंडस्ट्री के अंदर सारे लोग ऑन एन एवरेज कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसका मतलब अगर मैं भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करना चाहता हूं तो मैं जितना भी पैसा लगाऊंगा उस पे आई कैन एक्सपेक्ट अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%। ये मैं नॉर्मली प्रॉफिट कमाऊंगा अगर मैं 10% NRR के हिसाब से बिजनेस करता हूं। ठीक है, फिर आता था कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने कितना पैसा लगाया उसके ऊपर मैं नॉर्मली एक प्रॉफिट कमाता हूं जिसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। मैंने कितना पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप कुछ फॉर्मूलेज के हिसाब से। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? अगर सिंपल सी बात करें, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल, राइट? अगर सिंपल सी बात करें, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल, तो कैपिटल कितना लगाया है बिजनेस में वो आप ऐसे निकाल सकते हो, एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल। अगर ऐसे नहीं निकालना तो कैपिटल एक और तरीके से निकल सकता है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये दूसरा फॉर्मूला है। कई बार क्वेश्चन हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करने को बोलता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो आप 4 तरह से कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल, मेजरली यही यूज होता है। अदरवाइज ये 3 फॉर्मूले भी क्वेश्चन आपको बोल सकता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, तूने कितना पैसा बिजनेस में लगाया, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, तूने अगर 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं और तुझे 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमानी चाहिए थी, इसका मतलब तेरा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपए का होना चाहिए था। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। NRR हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और ये हमेशा एक परसेंटेज के अंदर होगा, 10%, 12%, 15%। ओके सर। सर इस क्वेश्चन का भी एक इस मेथड का भी एक क्वेश्चन करा दो ताकि हमारे को ये भी समझ आ जाए। लो भाई, अ फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एज फॉलोज। पहले साल 18,000 कमाए, दूसरे साल 20,000 कमाए, तीसरे साल 22,000 कमाए। तो क्या हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं? यस, हम एवरेज प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। तीनों को ऐड कर दो, 18 प्लस 20 प्लस 22 होल डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 3 विच इज 20,000 रुपए। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपए। अब कह रहा है आपने कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल
एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 60,000, पैसा तूने लगाया है 60,000. अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इज 10%. ये क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. अगर तूने 60,000 बिजनेस में पैसा लगाया है और 10% रेट ऑफ रिटर्न तुझे कमाना चाहिए था, तो तेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने होंगे? तेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे कैपिटल इंटू NRR. कैपिटल लगाया 60,000, 10% तुझे कमाना चाहिए था, इसका मतलब 6,000 इज योर नॉर्मल प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट्स होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया है? 20,000. नॉर्मल कितना कमाना चाहिए था? 6,000. तूने 20,000 रुपए कमाए, तुझे कमाने चाहिए थे 6,000, तो तूने कितने सुपर प्रॉफिट कमा लिए? 14,000. गुडविल कैसे आएगी? सवाल बताएगा. गुडविल आ रही है सुपर प्रॉफिट इनटू, गुडविल इज 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year. सुपर प्रॉफिट इनटू 3. सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिए 14,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 42,000. ये है हमारी गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है जी, आया बात समझ में? सिंपल सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट इनटू NRR. इसके बाद हमारे पास एक और मेथड था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. जब ये मेथड आपको मैंने कराया था तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स यूज करने को बोले थे, याद है आपको? मैंने आपको कहा था कुछ स्टेप्स को यूज करना. स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना. एवरेज प्रॉफिट, 3 सालों के प्रॉफिट दिए डिवाइड बाय 3, 4 साल के प्रॉफिट दिए डिवाइड बाय 4, निकाल लोगे. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, निकाल लोगे. एवरेज भी है आपके पास, नॉर्मल भी है आपके पास, क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट, क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करनी है, तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. क्या होता है सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज माइनस नॉर्मल. एवरेज माइनस नॉर्मल. एक बार आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया, उसके बाद आप कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हो, फॉर्मूला यूज करते हो. कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला क्या है? जो सुपर प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, सीधा गुडविल आएगी. जो सुपर प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, सीधा गुडविल की वैल्यू आएगी. तो 4 स्टेप फॉलो करने हैं, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन. फिर से, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला. ठीक है, एक क्वेश्चन से करें इसको. लो जी, एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं. पॉइंट नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने ही दे दिया 1,50,000. द टोटल एसेट्स इज 14 lakhs minus total liabilities is 4 lakhs. then what is your capital? capital is 10 lakhs. तो हमारे पास कैपिटल भी आ गया 10 lakhs. क्या हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है? यस, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल, तो NRR इज 10%. सो व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट? क्या हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? यस, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. थर्ड स्टेप, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज इज 1,50,000, normal is 1 lakh. then what is super profit? super profit is 50,000. थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप इज गुडविल की वैल्यू निकलती है इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. क्या है सुपर प्रॉफिट आपका? क्या है सुपर प्रॉफिट? 50,000 डिवाइडेड बाय
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपीस। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ? डन है? यस सर। सर लास्ट मेथड भी करा दो। लो जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें भी कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। अगेन 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो आप मेथड का नाम पढ़ो। एवरेज प्रॉफिट है तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। कैसे निकालते हैं ये आपको आता है। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट के ऊपर हम कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100, ये है कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला जो सेम यहां यूज किया था। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100, लेकिन यहां पर सीधा गुडविल आती है। इस मेथड में एसपी अपॉन एनआरआर इनटू 100 करके सीधा गुडविल आती है। लेकिन जब यही फॉर्मूला आप एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100 करते हो तो गुडविल नहीं आती है। क्या आता है? यहां पर आता है एस्टिमेटेड कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। कितना पैसा तुझे बिजनेस में लगाना चाहिए था, कितना पैसा तुझे बिजनेस में लगाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए तुझे बिजनेस में लगाने चाहिए थे। इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 10 लाख रुपए आते हैं, इसका मतलब कितना पैसा तुझे बिजनेस में लगाना चाहिए था 10 लाख। पॉइंट नंबर 3, एक्चुअल कैपिटल तूने कितना लगाया है बिजनेस में ये कैलकुलेट करो। एक्चुअली में तूने कितना पैसा लगाया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल का फॉर्मूला यूज करना। तुझे कितने लगाने चाहिए थे 10 लाख, तूने एक्चुअली में कितने लगाए हैं, लेट्स से 8 लाख। स्टेप नंबर 4, गुडविल इज कितना पैसा लगा होना चाहिए था 10 लाख माइनस कितना एक्चुअली में बिजनेस में तूने पैसा लगाया 8 लाख। तो बाकी के जो 2 लाख हैं जो तूने नहीं लगाए वही तेरी गुडविल है। तुझे लगाने कितने चाहिए थे 10 लाख, तूने बिजनेस में लगाए कितने 8 लाख। तो तूने कम लगाया ना पैसा बिजनेस के अंदर, फिर भी तू सही तरह से प्रॉफिट कमा रहा है, फिर भी तू अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। तो ऐसा क्या लगा हुआ है तेरे बिजनेस में? अगर पैसा नहीं लगा है तो 2 लाख की तेरी गुडविल बिजनेस में लगी है। वो 2 लाख की तेरी एडवांटेज है, वो 2 लाख का तेरा बेनिफिट है जो तुझे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। ये बोलता है ये मेथड। तो 4 स्टेप्स, सीधा आंसर। सर इसका भी एक क्वेश्चन करा दो, फिर हमारे मजे ही मजे। लो जी, पॉइंट नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमको। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों के, जितने सवाल क्वेश्चन ने, जितने साल सवाल क्वेश्चन में दिए हैं, 5 सालों की एवरेज निकालनी है। 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59, हो गए 5 साल। होल डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगी एवरेज। 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59 इज 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 52,200। ये आ गया आपके पास एवरेज प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में क्या निकलता है? एस्टिमेटेड कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड। कितना पैसा तुझे बिजनेस में लगाना चाहिए था? कैसे? कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर गुना 100। तूने एवरेज कमाया 52,200। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सवाल में दिया है 20% इंटू 100। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 261,000। व्हाट इज दिस? दिस इज द एस्टिमेट कैपिटल जो तुझे बिजनेस में लगाना चाहिए था, जो तुझे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए था। पॉइंट नंबर 3, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। तूने एक्चुअली में कितना पैसा लगाया बिजनेस में? इट इज एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल। कितना लगाया? क्वेश्चन बता रहा है। नेट एसेट्स हैं बिजनेस के 2 लाख। नेट एसेट, इसी को बोलते हैं नेट एसेट, इसी को बोलते हैं नेट एसेट्स।
और नेट एसेट्स ही तो कैपिटल होता है। इसका मतलब क्वेश्चन ने मुझे बोला कैपिटल कितना है, 2 लाख। एक्चुअल कैपिटल कितना लगाया है, 2 लाख। पॉइंट नंबर 4, गुडविल इज इक्वल टू एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड। भाई तुझे इन्वेस्ट करना कितना चाहिए था, 261। तुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था 261 माइनस तूने एक्चुअली में बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख। इसका मतलब 61,000 तेरे बिजनेस की क्या है, गुडविल, यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई बात समझ में? तो यहां जाकर हमारे सारे मेथड्स कंप्लीट हो जाते हैं और ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है रिलेटेड टू गुडविल। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से सारे मेथड्स रिकॉल हो गए होंगे, सारे तरीके, सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस समरी इस सेशन का यही विषय था कि आप एक बात फटाफट से मेरे साथ सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है गुडविल का वो रिवाइज कर ले। आई होप आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और ऐसे ही किसी और समरी सेशन के साथ फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।